अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1988 की आज 7वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 30 जनवरी 1988 को चलाई। आज की मुरली का विषय है हिम्मत का दूसरा कदम। किसको याद है हिम्मत का पहला कदम? जी पहला कदम है समर्पण, संपूर्ण समर्पण। पहला कदम है संपूर्ण समर्पण, समर्पणता। आज हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। हिम्मत का दूसरा कदम है सहनशीलता। कहीं एक कदम चल के सोचो हमने बस काम कर लिया। पहला कदम है समर्पणता, दूसरा कदम है सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से है कोई आबू पर्वत पर आदि देव के नाम से यादगार? देखा है किसी ने? कोई गया हो? किसी ने देखा है कोई आदि देव के नाम से कोई मंदिर बना हो? दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर आदिदेव का है? हाँ जी। इसको फिर दिलवाड़ा मंदिर कहते हैं। कैसे पता लगा कि ये दिलवाड़ा मंदिर आदिदेव का मंदिर है? कहीं गए थे? बताया था कहीं? गए तो नहीं थे पर सुना था। जैन वाले कहते हैं ना कि हमारा आदि देव। अच्छा। बाबा ने बताया कि ये हमारा यादगार है। भाई जी अजमेर शरीफ में शायद आदिदेव का मंदिर है। नहीं, बाबा ने तो आबू पर्वत पर पूछा। दिलवाड़ा मंदिर को ही आदिदेव मंदिर कहा जाता है। जैनियों के आदिनाथ आदिदेव की मूर्ति सामने रखी हुई है और लास्ट में आदि देवी की मूर्ति भी रखी है। जैन मंदिर में बाकी सब पुरुष बैठे हुए हैं तपस्या करते हुए 108 गोखलों के अंदर
कमरे छोटे छोटे द्वार में खिड़कियां बनी हुई हैं, खिड़कियां कहो अलमारी कहो, उन अलमारियों में 108 जो है ना बैठे हैं तपस्या करते हुए, उनमें एक जो है उसमें कुमारी भी बैठी है और बाकी एक लास्ट में एक कमरा बना हुआ है, बाकी सारी मूर्तियां सफेद हैं और एक मूर्ति उसमें काली है। जो काली मूर्ति है वो काली मूर्ति, वो जो वहां के सुना बताने वाले हैं जो खड़े होते हैं, जो उनके जो जैन मंदिर वाले जो गाइड कहो जो मर्जी कहो, तो वो कहते हैं ये वाली तो यहीं मिली थी, मंदिर की ये मूर्ति तो यहीं से ही निकाली गई थी और बाकी मूर्तियां बना के रखी गई है। तो वो काफी बड़ी है, तो वो एकदम लास्ट कोने में बनी हुई है। लास्ट कोने का उसका दरवाजा भी अलग से है छोटा सा, और उसके लिए अंदर जाना पड़ता है और बाकी बाहर से दिखाई देती है खिड़की से, परंतु उस खिड़की को दरवाजा है और उसके अंदर जाओ तो एक बड़ी जो है ना काली मूर्ति रखी हुई है, वो आदि देव की मूर्ति कहते हैं। और आदि देव ब्रह्मा, तो हम कहते हैं आदि देव कौन है? ब्रह्मा है, ठीक है। आदि देव वास्तव में ब्रह्मा है। अब ये मूर्ति जैनियों ने रखी, उन्होंने उसका नाम आदि देव रखा। उनका कोई सबसे पहला जो पैगंबर हुआ उसको वो आदि देव कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला वही पैगंबर हुआ ना उनका। तो एक पैगंबर है तो उस पैगंबर को या धर्मगुरु कहो, आचार्य कहो, और या जो उनका धर्म प्रचार करने वाला कहो, महावीर कहो, वो पहला पहला जो बना। उसके बाद उनके जैसे हमारे 24 अवतार हैं, ऐसे उनके भी 24 तीर्थंकर हैं, वो भी अपने 24 अवतार मानते हैं। 24 अवतारों में वो सांप का, हाथी का, घोड़े का ये अवतार हैं। कुछ पुरुषों के भी अवतार हैं, कुछ मनुष्यों के अवतार हैं, और कुछ जो है ना जीव पशुओं के भी अवतार उन्होंने माने। जैसे हमारे में माने जाते हैं अवतार, ऐसे वो भी अवतार मानते हैं। उनकी भी रामायण है, हमारी भी रामायण है, परंतु उस रामायण में वे हनुमान को महावीर नहीं कहते, वो हनुमान को बंदर नहीं कहते, वो महावीर मानते हैं, परंतु वे मनुष्य मानते हैं। आदिदेव नाम से ही आदिदेव साक्षात अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है। आदि देव कहो या आदि रचता भी कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा आदि रचयिता हैं, निमित्त बने हैं। साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि का के आदि का पहला नंबर देव, पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। मतलब ब्रह्मा पहला आदि देवता बनता है, फिर वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। ब्रह्मा ही बनते हैं, इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। सब में नंबर वन। ऐसा नंबर वन क्यों बने? किस विधि से नंबर वन सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम
समर्पणता। इसका पहला कदम क्या है? समर्पणता। ये तो पहले सुनाया है, पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। पहला कदम था समर्पणता, दूसरा कदम है सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, बाप से, शिव बाबा से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? कुछ मिला था दुनिया वालों से? दुनिया वालों से क्या मिला था भाई? दुनिया वालों ने प्यार किया था, सम्मान किया था, डांट लगाई थी, धरने दिए थे, क्या किया था? मार पिटाई की थी, कुटाई की थी, पिटाई की थी, हाथों पर चारपाइयां रख देते थे, खाने को नहीं देते थे, कमरे बंद के अंदर एक छोटी सी जगह से खाना फेंक देते थे। ये ले, यही खाना है तुझे, यही रहना, यही बाथरूम, यही लैट्रिन, यही नहाना, यही धोना, इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, बस मारो यहाँ पर। इतने अच्छे अच्छे प्यार किए उन्होंने। सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? ब्रह्मा बाबा पर। चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, दादियों को कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता, क्योंकि इसने हमारे घर बर्बाद किए हैं, इसने हमारी बहुओं को खराब किया है, इसने हमारी माताओं को बर्बाद किया है, इसने हमारी बच्चियों का बेड़ा गर्क किया है, खुद तो शादियां करके 60 साल तक, और आज जो है ना चल पड़ा है, क्या बोलते हैं, चूहे खाकर हज को चल पड़ा है। बहुत जो है ना समाज का मिला। गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता। रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। लौकिक जीवन में, अपने जीवन में, क्योंकि बचपन से जैसे ही बिजनेस में आया, बिजनेस से फ्लो बढ़ता ही गया, कौन उसको फिर अपशब्द बोलता? जो अपनी राइजिंग में था, चढ़ती कला में था, धन कमाने में, देखो कि कुछ नहीं था और कुछ नहीं से कितना अमीर बन गया, है नहीं? चांस जो है भाग्य में जो था, उसके पाठ के अनुसार उसने वहीं जाकर काम सीखा, एक्सपर्ट हो गया, और उसने अपनी बेटी के साथ भी शादी कर दी, और उसने सारी जायदाद का मालिक भी बना दिया। वरना पेरेंट्स के पास तो कुछ नहीं था, फादर के पास तो कुछ नहीं था, माँ पहले मर चुकी थी, बाप फिर छोड़ के चला गया। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, क्योंकि पैसा था, दान पुण्य करते थे, सदा व्रत चलता रहता था, कोई भी वहां आएगा, उस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा, सबको खाना मिलेगा। जो भी बाहर से आएगा, जो अपने घर में खाते हैं, परंतु बाहर वालों के लिए कोई भी वहां रात को आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो उसको वहां खाना मिलेगा। सदा व्रत चलता ही रहता था। लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। सारे एक ऐसी नजर से देखते थे कि ब्रह्मा कुमारियां, दरवाजे बंद कर दो, इनकी शक्ल नहीं देखनी है, वे क्या बोलते हैं, विधवाएं हैं, सफेद कपड़े पहने हुए, ये दूसरों को भी पति से मुंह मोड़ना सिखाती हैं। इनकी तो शक्ल नहीं देखनी, इनको गली में कमरा किराए पर नहीं देना।
नहीं तो हमारे सारे घर बर्बाद हो जाएंगे। अपशगुनी है ये सारी बेशक डांट बच्चों को पड़ती हो, महसूस किसको होगा? बाप को महसूस होगा, ब्रह्मा बाबा को, कि वो भी बाप की तरह पत्थर था। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते। ब्रह्मा बाबा को गुस्सा नहीं आया, मुस्कुराते रहे। बच्चे जानते नहीं है कि क्या कर रहे हैं, इन विचारों का कोई दोष नहीं। ये निर्दोष बच्चे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है बात। धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं कि कहां फंस गया हूं। हम रोजाना कहते हैं कहां फंस गए हैं, वो तो बाबा कभी नहीं कहता था फंस गया हूं, नहीं। बाकी लाइन बनी हुई है, रहा वेंदे ब्राह्मण फात्यो। ये लाइन सुनी है किसी ने? ये लाइन सुनी है किसी ने कि नहीं सुनी? सुनी हुई है। इसका क्या मतलब है? भाई रास्ते चलते बाबा ने हमें फंसा लिया। हाँ, हम अपने अच्छे रास्ते पर जा रहे थे, हमें ब्राह्मण को जो है फंसा दिया अपने चकबुल में। अच्छा भला अपना बिजनेस करते थे। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का जिन्हें चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए, जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ था, हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी दिखाते, बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं बनाया, पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात
पहाड़ बनाना। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखते हैं, छोटी सी उनके जीवन में कोई बात होगी और उसको इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे, बस रुई का ताड़ बना देते हैं, छोटे से पत्थर का को पहाड़ बना देते हैं। लेकिन विस्तार में ना जाए। बाबा ने क्या किया? नथिंग न्यू, पहली बार नहीं हो रहा, जो कर रहे हैं ये इन्होंने 5000 साल पहले भी ऐसे ही किया था। और फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा, सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज्यादा यूज होती, ऐसे विस्तार है। लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट, छोटे रास्ते से पहुंच जाना। वैसे शॉर्टकट गलत होता है। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट को गलत क्यों कहते हैं? भाई कोई मेहनत करके पास नहीं हो सकता, वो 1 लाख रुपया देकर डिग्री ले लेता है। चाकू टेबल पर रखकर पेपर में पूरी नकल कर लेता है। बड़ा शॉर्टकट है ना ये। पढ़ाई तो नहीं की, वरना सारा साल पढ़ना पड़ता। लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं, कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है क्या। सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसे नहीं, वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा। और वाणी में भी सबको आगे सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा? हाँफता रहेगा, स्वयं ही उछलता और स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाते हैं, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है, उछलता नहीं, उड़ता है। दूसरा कदम सहनशीलता, ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल, अचल, सहज,
स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या घड़ियां लगी, 1 घड़ी 2 घड़ी, कुछ मिनट लगे। मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहां नाज से पलने वाले घर में नौकर चाकर हुआ करते थे, सोने चांदी की थालियों में खाना खाते थे, और कहां गोबर के गोले भी बनाए। गोबर के गोले समझते हैं? एक तो गोबर के उपले बनाए जाते हैं, एक क्या होता है, आप में से शायद ही किसी ने देखा हो, जो हमारी उम्र के होंगे उन्होंने देखा हो सकता है, जो कोयला रेल इंजन के लिए आता था, जो भट्टियों के लिए कोयला आता था, उनका चूरा छोटा छोटा कण कण होते थे, जैसे दाल जैसे, चने जैसे छोटे छोटे टुकड़े चूरे के, वह जो पक्का कोयला होता है उसका, तो उसको गोबर में मिक्स करके एक छोटे छोटे गोले बना के रख दिए जाते थे, और वो सूख जाते थे, फिर उनसे भट्टी जलाई जाती थी। तो जो गोबर है वो जल्दी से जलकर, और वो कोयले जो बीच में छोटे छोटे होते थे वो इकट्ठे होने के कारण एक अंगारे का काम करते थे। घर में बनाई हैं, जलाई हैं, ठीक है नी। तो उस समय कंडी, हाँ जी, कंडी बोलते हैं हमारे यहाँ। एक तो गोबर के उपले थापे जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। एक जो है ना, हाँ जी, दूसरा होता है गोबर कोयला मिक्स करके छापा जाता है। हाँ, छोटे छोटे, वो छोटे छोटे बनाए जाते हैं, ताकि जिनसे जो है ना, और फिर वो कोयले की तरह जलाए जाते हैं। उनको भट्टी में रखा जाता है, नीचे से आग लगाई जाती है, तो गोबर जल्दी आग पकड़ लेती है, और वो जल्दी जल्दी आग जलती है, और वो कोयले फिर पक्के हो जाते हैं, तो उनसे आग, मजबूत आग जो है ना लगती है। परंतु इस काम को करने के लिए सब चीज पहले से तैयार रखनी पड़ती है। सब्जी बनेगी, पहले आटा भी तैयार होगा, सब्जी उतारी और रोटियां पका ली साथ, क्योंकि इसको रोक नहीं सकते, ये भट्टी एकदम खत्म हो जाएगी। या फिर इसके बाद आपको बीच बीच में कोयले और डालने पड़ेंगे, तो आप आगे काम ज्यादा करना है तो, नहीं तो पहले से ही सब्जी काट के रख लो, आटा बना के रख लो। आटा पहले बना के रखते थे, पहले तो आटा पहले बना के रखो, सब्जी बनाओ, और फटाफट वो सब्जी उतारते ही रोटियां पकाना शुरू कर दो, और फटाफट काम हो जाता है, क्योंकि फिर बुझ जाएगा। इसको रोक नहीं सकते कि आधा काम कर ले आधा रोक दे, नहीं, मतलब एक साथ लगातार जो है ना काम को स्पीड से करना होता है, वेट नहीं कर सकते। स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, कहां नाज से पलने वाले और कहां गोबर के गोले भी बनवाए, और मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई बच्चों से, मोची भी बनाया ना। अब 350 चप्पलें बाजार खरीदने जाओ, बजट को देखना था ना, तो घर ही चप्पलियां बनती थी। सोल लेके आते थे और डाले उसके अंदर जो पतावे डालने होते हैं, और बनाए घर में। जिनको बाबा आपकी कलकत्ता वाली दादी निर्मल शांता, जिनको सोने से लाद के रखते थे, मॉडल बना के अपने साथ लेके जाते थे,
फिर वो जो इंग्लैंड के राजा हैं बच्चे, वो कहते हमको ये वाला चाहिए, तो कान में कहते उतार के फेंक दे दो इनको, हम और बनाएंगे आपके लिए बढ़िया बढ़िया। और वो आकर कहती है मेरी जूती टूट गई है, तो क्या कहते हैं बाबा उसको, किसको पता है, याद है? बढ़ने चली है जगत की महारानी और कितनी बनानी नहीं है। कहा किसकी बच्ची हो किसकी बच्ची हो? अब क्या बताए कि तेरी बेटी हूं, शिव बाबा की। अच्छा, एक जूती बनाना नहीं जानती, ठीक है क्या नहीं? जगत की जो है ना कल्याण करने चले हैं और जूता बनाना नहीं आता, बेचारे उठ के वापिस चलेगी, खुद जाके सिलाई कर ली। निर्दयी है ना बाबा के नहीं है? मोची भी बनाया, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूझे वो भाग गए, कि कहां फंस गए वो छोड़ के चले गए। जो मौज में रहे वही अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है? अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना? अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं, इसलिए सन्यास किया क्या? सेंटर पर बहनों को थोड़ा सा काम करना पड़ा तो सोचते हैं, इसलिए घर बार छोड़कर आई है यहां। क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना है, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं। हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूं, स्थूल काम करने के लिए थोड़े आई हूं। थोड़े से न्यास किया है कि मैंने रोटियां पकानी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन सफाई करनी है। क्या ये ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे, मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा? यह कैसे होगा? ऐसा नहीं, ऐसा होगा। इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरे को भी मुझा देगा। इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरे को भी मुझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत
मूझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है, तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता, इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे, सदा अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। पहला पेपर क्या हुआ? लोगों द्वारा अपशब्द, कोर्ट में केस भी किया कि ये चरित्रहीन है, इसने हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क किया है। वह अत्याचार, अपशब्द कहे, अत्याचार किए, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना, वह छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इससे भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, आज तो सामने अकड़ कर बोलता था, सामना करता था, फिर कुछ दिन बाद वही माफी मांगता था। उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए? कदम पर कदम रखो, इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर होना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा
तो मानेगा? किसी को कहो कि तुम वहां जाकर पैदल चलने वाले सेवाधारी बनो, जाकर के कोई बनना चाहेगा? इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भाव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, कुमारों से। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहां पवित्रता है वहां महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करें वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने वाले और बनाने वाले, बंधन मुक्त बनने वाले और बनाने वाले, ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो, वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने की का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले असंभव समझते। वे ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं, तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बनने वाले सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसा पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए, आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है, ऐसे लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं, और आप बाप के संग में ले आते हो।
आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगता, बाप के संग का रंग लगता है। बाप समान बनाते हो, ऐसे हो ना। अच्छा, नंबर 2, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन डगमग होने वाले। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है, वहां सदा ही अचल अडोल होंगे। जहां सर्वशक्तिमान होगा, वहां सर्व शक्तियां होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आते हैं, वे अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है, या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसी एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यहां सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। सदा अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है? माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है? जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको। बाप की याद का अनुभव कर सको। मेहनत ना करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। जहां मेरा कहते हो, वहां सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है, वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, कुछ भी, जहां मेरापन होगा वो याद आएगा।
ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। और बाप के खजानों के मालिक बनो। माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? ये जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? ये आपके लिए है, आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये खुशी के गीत गाते रहो। खुशी के झूले में झूलते रहो। खुशी में नाचो गाओ। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूं। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्माओं का बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, फिर आधा साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे, कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी हैं। शिव शक्तियां विजयी हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।